हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइसोनियाजाइड इज ए डैश ड्रग। आइसोनियाजाइड इज ए डैश ड्रग। एंटीवायरल, एंटी कैंसर, एंटी ट्यूबरकुलर और एंटी प्रोटोजोआ। तो आइसोनियाजाइड क्या होता है? तो ये होता है एंटी टीबी ड्रग। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आता है आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड होता है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग एंड आइसोनियाजाइड कॉजेस न्यूरोटॉक्सिसिटी। और इसलिए इसके साथ में क्या देते हैं? तो इसके साथ में देते हैं विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन देते हैं आइसोनियाजाइड के साथ में टू मिनिमाइज द न्यूरोटॉक्सिसिटी। पायरिडॉक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विथ आइसोनियाजाइड टू मिनिमाइज द न्यूरोटॉक्सिसिटी। ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में कौन से ड्रग आते हैं। तो इसमें आते हैं आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। एंड सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग में कौन से ड्रग आते हैं? तो इनमें आते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड, कैप्रियोमाइसिन, मैक्रोलाइड्स, देन इथियोनामाइड एंड साइक्लोसेरिन। ये होते हैं सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट फोमाइड बॉर्न। इनमें से कौन सा फोमाइड बॉर्न डिसीज नहीं है? मलेरिया, टाइफॉइड, डिप्थेरिया के बैसिलरी डिसेंट्री। नॉट ए फोमाइड बॉर्न डिसीज। तो टाइफॉइड, डिप्थेरिया एंड बैसिलरी डिसेंट्री ये तीनों आते हैं फोमाइड बॉर्न डिसीज में। मलेरिया इज नॉट ए फोमाइड बॉर्न डिसीज। मलेरिया फोमाइड बॉर्न डिसीज में नहीं आता। मलेरिया होता है प्रोटोजोअल डिसीज। प्रोटोजोअल डिसीज होता है मलेरिया। अभी क्या आप में से कोई बता सकता है कि मलेरिया के कॉजेटिव एजेंट कौन से होते हैं? तो मलेरिया के कॉजेटिव एजेंट होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये होते हैं मलेरिया के कॉजेटिव एजेंट। टाइफॉइड का कॉजेटिव एजेंट कौन सा होता है? तो साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी होता है कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड। देन टाइफॉइड के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सी होती है? तो विडाल टेस्ट होती है टाइफॉइड के लिए। विडाल टेस्ट इज फॉर टाइफॉइड एंड टाइफॉइड होता है बैक्टीरियल डिसीज। देन डिप्थेरिया का पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? तो डिप्थेरिया का पॉजिटिव एजेंट है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी होता है पॉजिटिव एजेंट ऑफ डिप्थेरिया। डिप्थेरिया की डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सी है? शीक टेस्ट एंड इलेक्स टेस्ट, ये होती है डिप्थेरिया की डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, डिप्थेरिया किस बॉडी पार्ट को मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है? तो ये अफेक्ट करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। डिप्थेरिया अफेक्ट्स मोस्ट कॉमनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देन बैसिलरी डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय शिगेला। बैसिलरी डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय शिगेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ CNS। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ CNS। इनमें से कौन सा CNS का पार्ट नहीं है? नॉट ए पार्ट ऑफ CNS। स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सोमैटिक नर्व्स और सेरिब्रम। नॉट ए पार्ट ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ये हो जाएगा सोमैटिक नर्व्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सोमैटिक नर्व्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ CNS। बाकी स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड सेरिब्रम ये तीनों CNS के पार्ट होते हैं। ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन? तो इसका हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। एंड सेरिब्रम के फंक्शंस कौन से होते हैं? तो सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्शियस थॉट्स के लिए, मेमोरी स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग के लिए एंड कंट्रोलिंग द स्केलेटल मसल एंड सेंसेशन के लिए। एंड विच इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन? तो ये होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम होता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है वॉलंटरी मसल मूवमेंट्स के लिए। वॉलंटरी मसल मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेरिबेलम। देन ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या फंक्शन होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या फंक्शन होता है? तो ये शॉक एब्जॉर्बर होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है एंड नरिश करता है। CSF ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट एंड नरिश करता है एंड ये होता है शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, एंड नॉर्मल एडल्ट में CSF वॉल्यूम होता है 90 to 200 ml। 90 to 200 ml होता है CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
If adult dose is 60 mg and child weight is 14 kg, the child dose as per Clark's formula is। एडल्ट डोज है 60 mg एंड चाइल्ड का वेट है 14 kg, तो क्लार्क फॉर्मूला से चाइल्ड का डोज क्या हो जाएगा? तो क्लार्क फॉर्मूला होता क्या है? तो चाइल्ड वेट इन kg डिवाइडेड बाय 70 इंटू एडल्ट डोज, ये होता है क्लार्क फॉर्मूला। तो हमें चाइल्ड वेट कितना दिया है? तो 14 kg डिवाइडेड बाय 70 इंटू एडल्ट डोज कितना दिया है? 60। And when you solve this, you will get 12 mg as your correct answer। 12 mg, ऑप्शन सी will be your correct answer। और अगर आपको वेट दिया है, चाइल्ड वेट दिया है पाउंड्स में, तो आप उसे डिवाइड करेंगे 150 से और मल्टीप्लाई करेंगे एडल्ट डोज से। ठीक है, यहाँ पे आपको वेट दिया है केजी में, इसलिए हमने डिवाइड किया 70 से। अगर पाउंड में आपको वेट दिया है तो आपको 150 से डिवाइड करना है। ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे यंग्स फॉर्मूला। यंग्स फॉर्मूला क्या होता है? तो एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज इन ईयर्स प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज, ये होता है यंग्स फॉर्मूला। एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, देन डीलिंग्स फॉर्मूला क्या होता है? डीलिंग्स, तो डीलिंग्स फॉर्मूला होता है एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। ठीक है, देन और एक फॉर्मूला आता है फ्राइड्स फॉर्मूला। फ्राइड्स फॉर्मूला क्या होता है? तो एज इन मंथ्स, मंथ्स के लिए होता है फ्राइड्स फॉर्मूला एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आर लिस्टेड इन डैश। लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आर लिस्टेड इन शेड्यूल डब्ल्यू, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल आर और शेड्यूल यू। तो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए कौन सा शेड्यूल होता है? तो ये होता है शेड्यूल एक्स। शेड्यूल एक्स इज फॉर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ठीक है, शेड्यूल डब्ल्यू किसके लिए होता है? तो ये होता है लिस्ट ऑफ ड्रग विच इज टू बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली। जेनरिक नेम्स के लिए होता है शेड्यूल डब्ल्यू। शेड्यूल आर होता है, तो शेड्यूल आर होता है मेडिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए। शेड्यूल यू, तो शेड्यूल यू होता है एनालिटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स। एनालिटिक रिकॉर्ड्स के लिए होता है शेड्यूल यू। मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए होता है शेड्यूल आर। जेनरिक नेम्स के लिए होता है शेड्यूल डब्ल्यू। नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए शेड्यूल एक्स। अभी आप मुझे बताएंगे शेड्यूल वाई किसके लिए होता है? तो शेड्यूल वाई होता है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए होता है शेड्यूल वाई। शेड्यूल वी, तो वी होता है पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए। देन शेड्यूल ओ, शेड्यूल ओ होता है डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए। देन शेड्यूल एम जीएमपी रिक्वायरमेंट के लिए। देन शेड्यूल एस, तो शेड्यूल एस होता है कॉस्मेटिक्स के लिए। शेड्यूल पी होता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। शेड्यूल P1 होता है पैक साइज ऑफ ड्रग। देन शेड्यूल एच होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स। डैश इज बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स। तो स्केलेटल एंड कार्डियक मसल के कॉन्ट्रैक्शन का बेसिक यूनिट क्या है? मायोफाइब्रिल्स, एक्टिन एंड मायोसिन, टेंडन्स और सार्कोमेयर। तो कौन सा होता है बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल? तो ये होता है सार्कोमेयर। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो अभी इस टॉपिक पे जो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। द रीजन बिटवीन टू जेड लाइन्स कॉल्ड, द रीजन बिटवीन टू जेड लाइन्स कॉल्ड, तो इसे कहते हैं सार्कोमेयर। देन द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम, तो ये भी होता है सार्कोमेयर। द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम सार्कोमेयर। द स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ मसल्स होता है एक्टिन एंड मायोसिन। द स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ मसल होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। देन मसल्स आर कनेक्टेड टू द बोन्स बाय, मसल्स आर कनेक्टेड टू द बोन्स बाय, तो टेंडन्स, इसका हो जाएगा टेंडन्स। एंड बोन्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय लिगामेंट, bones are connected to bones by ligament and muscles are connected to the bones by tendons। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटासिड्स आर डैश, एंटासिड्स आर डैश, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस और वीक एसिड। एंटासिड्स क्या होते हैं? तो एंटासिड्स होते हैं वीक बेस, ऑप्शन सी। एंटासिड्स होते हैं वीक बेस। अभी सिस्टेमिक एंटासिड्स कौन से होते हैं? सिस्टेमिक एंटासिड्स, तो सिस्टेमिक एंटासिड्स में आते हैं आपका सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट।
सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट होते हैं सिस्टेमिक एंटासिड। एंड नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स कौन से होते हैं? नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स में आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब होते हैं नॉन सिस्टेमिक में। एंड सिस्टेमिक में आते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट। एंड विच एजेंट इज यूज्ड बोथ एज एन एंटासिड एंड लैक्सेटिव? तो ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है एंटासिड एंड लैक्सेटिव। MgOH ट्वाइस, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड एज एन एंटासिड एंड लैक्सेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एडिपोज टिश्यू इज एन एग्जांपल ऑफ डैश टिश्यू। एडिपोज टिश्यू इज एन एग्जांपल ऑफ डैश टिश्यू, कनेक्टिव, मसल, इपिथेलियल और नर्वस। तो एडिपोज टिश्यू किस टिश्यू में आता है? कनेक्टिव, मसल, एपिथेलियल के नर्वस? तो एडिपोज टिश्यू होता है ऑप्शन ए, कनेक्टिव टिश्यू होता है एडिपोज टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं? तो इसमें आता है एडिपोज टिश्यू, देन ब्लड, बोन, देन आएगा आपका लिम्फ, कार्टिलेज, ये सभी होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, ब्लड, बोन, लिम्फ एंड कार्टिलेज। देन मस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं? मस्कुलर टिश्यू, तो स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल ये होते हैं मस्कुलर टिश्यू। देन इपिथेलियल टिश्यू, तो लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, स्किन्स, ग्लैंड्स ये होते हैं इपिथेलियल में। एंड नर्वस में आते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, ये चारों टाइप्स ऑफ टिश्यू है, कनेक्टिव, मस्कुलर, इपिथेलियल एंड नर्वस। अभी आप मुझे बताएंगे द मेजर प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मेजर प्रोटीन कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा कोलेजन। कोलेजन इज द मेजर प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेजेंस ऑफ क्लोव स्टॉक्स एंड फ्रूट्स इन क्लो इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ड्रग एडल्ट्रेशन? Presence of clove stalks and fruits in clove is an example of which type of drug adulteration? Admixture, sophistication, superficially similar, inferior drugs और deterioration। तो ड्रग एडल्ट्रेशन के कौन से टाइप में आता है? प्रेजेंस ऑफ क्लोव स्टॉक्स एंड फ्रूट इन क्लोव, तो ये होता है एडमिक्सचर टाइप ऑफ ड्रग एडल्ट्रेशन। एडमिक्सचर टाइप में आता है प्रेजेंस ऑफ क्लोव स्टॉक एंड फ्रूट्स इन क्लोव। क्लोव की फैमिली कौन सी होती है? क्लोव की फैमिली होती है मिर्टेसी। देन बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ क्लोव, तो यूजेनिया कैरियोफाइलस। कौन सा पार्ट यूज करते हैं क्लोव का? तो ड्राइड फ्लावर बर्ड यूज करते हैं क्लोव का। देन क्लोव के यूजेस क्या है? तो फ्लेवरिंग एजेंट, कार्मिनेटिव, एंटीसेप्टिक, डेंटल एनाल्जेसिक, ये सभी होते हैं क्लोव के यूज। देन मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोव इज, तो ये होता है यूजेनॉल। मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोव इज यूजेनॉल। क्लोव में यूजेनॉल प्रेजेंट होता है, 70 to 90% यूजेनॉल प्रेजेंट होता है क्लोव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज इज, हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज इज इंसुलिन, प्रोलैक्टिन, बाइल, एस्ट्रोजन। तो कौन सा हार्मोन पैनक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं? इंसुलिन, प्रोलैक्टिन, बाइल के एस्ट्रोजन? तो पैनक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन। पैनक्रियाज के बीटा सेल्स से प्रोड्यूस होता है इंसुलिन, अल्फा सेल्स से प्रोड्यूस होता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन प्रोड्यूस होता है अल्फा सेल्स से। एंड डेल्टा सेल्स से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? डेल्टा सेल से, तो सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन प्रोड्यूस होता है डेल्टा सेल से, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन एंड बीटा सेल से इंसुलिन। ठीक है, यानी प्रोलैक्टिन कहां से सीक्रेट होता है? तो प्रोलैक्टिन इज सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है प्रोलैक्टिन। देन बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय, तो बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय लीवर एंड बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। बाइल जूस सीक्रेट करता है लीवर एंड उसे स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, देन ईस्ट्रोजन क्या है? तो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है ओवरीज। ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है ओवरीज एंड ईस्ट्रोजन इज फीमेल सेक्स हार्मोन। विच इज द फीमेल सेक्स हार्मोन? तो ईस्ट्रोजन इज फीमेल सेक्स हार्मोन। एंड अभी आप मुझे बताएंगे द हार्मोन इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क। तो कौन सा हार्मोन मिल्क के सिक्रीशन एंड रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है? तो ये हो जाएगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इज द हार्मोन इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विनिडिन इज यूज्ड टू ट्रीट, क्विनिडिन इज यूज्ड टू ट्रीट
आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, अंजाइना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन। तो क्विनिडिन किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं? तो ये आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में यूज करते हैं। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्विनिडिन इज यूज्ड टू ट्रीट आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। क्विनिडिन क्या होता है? तो क्विनिडिन होता है क्लास 1A एंटी एरिथमिक ड्रग। एंटी एरिथमिक ड्रग के क्लास 1A में आता है क्विनिडिन। ये होते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर। क्लास 1A में आते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। इसमें आता है क्विनिडिन, देन प्रोकेनामाइड, डिसोपिरामिड, ये तीनों आते हैं क्लास 1A में। देन 1B में कौन से एंटी एरिथमिक ड्रग आते हैं? तो लिडोकेन, फिनिटॉइन, मैक्सिलेटिन, टोकेनामाइड, ये आते हैं 1B में। एंड 1C में आते हैं फ्लेकेनाइड, प्रोपाफेनॉन एंड मोराइजिन, ये तीनों आते हैं 1C में। ये सभी होते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। देन क्लास 2 में आते हैं बीटा ब्लॉकर्स। क्लास 2 में आते हैं बीटा ब्लॉकर्स। इसमें आते हैं प्रोप्रानोलॉल, इस्मोलॉल एंड मेटोप्रोलॉल, ये आते हैं क्लास 2 में बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। देन क्लास 3 में कौन से ड्रग आते हैं? तो क्लास 3 में आते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। इसमें आते हैं एमियोडायरन, ब्रेटिलियम, डोफेटिलाइड, आइबुटिलाइड, ये होते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। एंड क्लास 4 होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं वेरापेमिल एंड डिल्टियाजेम। ठीक है, एंटी एरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल पी ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट रेफर्स टू लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, प्रोविजंस ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, पैक साइजेस ऑफ ड्रग्स, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। शेड्यूल पी किसके लिए होता है? तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, शेड्यूल पी होता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स के लिए होता है शेड्यूल पी एंड पैक साइजेस के लिए होता है शेड्यूल P1। पी में आता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग एंड पैक साइजेस आता है P1 में। देन ये प्रोविजंस ऑफ डिसइंफेक्टेंट किस में आता है? तो ये आएगा शेड्यूल O में। एंड स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो ये होता है शेड्यूल R। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टामाइन हैज ए डैश हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस। हिस्टामाइन हैज ए डैश हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस। तो हिस्टामाइन में कौन सा हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? इमिडाजोल, पायरोलिडिन, पायरिडिन के पायरिमिडिन। हिस्टामाइन हैज डैश हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस। तो हिस्टामाइन में होता है इमिडाजोल न्यूक्लियस। इमिडाजोल न्यूक्लियस होता है हिस्टामाइन में। और ये हिस्टामाइन किससे डिराइव होता है? तो ये डिराइव करते हैं हिस्टिडीन अमीनो एसिड से। अभी आप मुझे बताएंगे इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग ड्रग्स कौन से होते हैं? इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग ड्रग्स, तो इसमें आता है सिमेटिडिन, देन मेट्रोनिडाजोल, एजाथियोप्रिन एंड क्लोट्रिमाजोल। सिमेटिडिन, अजाथियोप्रिन, क्लोट्रिमाजोल एंड मेट्रोनिडाजोल, इसमें होता है इमिडाजोल रिंग। देन ये पायरोलिडिन रिंग किस में प्रेजेंट होती है? तो ये प्रेजेंट होती है टिप्रोलिडिन में। देन ये पायरिडिन रिंग किस में प्रेजेंट होती है? तो पायरिडिन रिंग प्रेजेंट होती है आइसोनियाजाइड एंड निकोटिनामाइड में। देन पायरिमिडिन रिंग कंटेनिंग ड्रग कौन से होते हैं? तो थायामिन, पायरिमिथेमाइन, सल्फाडाइजिन एंड फ्लूरोयूरासिल, इसमें होती है पायरिमिडिन रिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोड्रग? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोड्रग? एटोरवास्टैटिन, सिमवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन के फ्लुवास्टैटिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोड्रग? इनमें से कौन सा प्रोड्रग है? तो प्रोड्रग में आता है सिमवास्टैटिन। सिमवास्टैटिन इज ए प्रोड्रग। सिमवास्टैटिन होता है प्रोड्रग। और ये सभी होते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। HMG कोए रिडक्टेज इनिबिटर में आते हैं एटोरवास्टैटिन, सिमवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन एंड फ्लुवास्टैटिन। ये होते हैं HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर। और इनमें से सिमवास्टैटिन होता है प्रोड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबार्ब कंसिस्ट ऑफ द पील ड्राइड राइजोम्स एंड रूट्स ऑफ डैश, रैमनस पुर्शियाना, रियम पाल्मेटम, डिजिटालिस पर्पुरिया के कैशियस सेना। रूबार्ब कंसिस्ट ऑफ द पील ड्राइड राइजोम्स एंड रूट्स ऑफ डैशलिन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, रियम पाल्मेटम। रियम पाल्मेटम। रूबार्ब कंसिस्ट ऑफ द पील ड्राइड राइजोम्स एंड रूट्स ऑफ रियम पाल्मेटम। अभी रूबार्ब का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ रूबार्ब रियम इमोडी एंड रियम वेबिएनम, ये होता है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ रूबार्ब। देन रूबार्ब की फैमिली,
तो फैमिली होती है पॉलीगोनेसी एंड रूबार्ब यूज्ड एज परगेटिव। देन ये रैमनस पुर्शियाना किसका बायोलॉजिकल सोर्स है? तो ये बायोलॉजिकल सोर्स होता है कैस्कारा का। कैस्कारा का बायोलॉजिकल सोर्स होता है रैमनस पुर्शियाना और ये आता है एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स में और इसकी फैमिली होती है रैमनेसी। देन डिजिटलिस पर्पुरिया किसका बायोलॉजिकल सोर्स है? तो ये बायोलॉजिकल सोर्स होता है डिजिटलिस का। डिजिटलिस का बायोलॉजिकल सोर्स होता है डिजिटलिस पर्पुरिया। कार्डियक ग्लाइकोसाइड में आता है डिजिटलिस एंड फैमिली होती है स्क्रोफुलेरिएसी। कार्डियक टॉनिक है और कंजेस्टिव कार्डियक फेलर में यूज करते हैं। और सेना आता है एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स में, फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी, यूज होता है परगेटिव एंड सेना मेनली कंटेन्स ओ ग्लाइकोसाइड। सेना में ओ ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर सेना कौन सी होती है? तो ये होती है बॉन्ट्राइगर टेस्ट। सेना एंड रूबार्ब में होते हैं ओ ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड मैसेंजर ऑफ द जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर? Which one of the following is the second messenger of G protein coupled metabotropic receptor? CAMP, sodium ions, adenylyl cyclase और phospholipase C। तो इनमें से कौन सा सेकंड मैसेंजर ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है? तो यह होता है साइक्लिक AMP। सेकंड मैसेंजर ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है साइक्लिक AMP। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस सॉल्ट इंटेक लीड्स टू। एक्सेस सॉल्ट इंटेक लीड्स टू हाइपरटेंशन, कैंसर, ब्लाइंडनेस, डायबिटीज। एक्सेस सॉल्ट इंटेक लीड्स टू, तो एक्सेस सॉल्ट इंटेक लीड्स टू हाइपरटेंशन, ऑप्शन ए हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट वाज इंटेक्टेड इन। द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट वाज इंटेक्टेड इन 1950, 1960, 1961 और 1958। The prevention of cruelty to animal act was enacted in 1960. Option B will be your correct answer, 1960। अभी मैं फटाफट आपसे पूछूंगा एक्ट्स और आप मुझे बताएंगे क्या, तो उनके ईयर। मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955। मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट was passed in 1955। Then नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, तो ये हो जाएगा 1985। द फार्मेसी एक्ट 1948। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971। देन पॉइजन एक्ट 1919। देन डेंजरस ड्रग एक्ट 1930। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हेवी मेटल लिमिट टेस्ट द स्टैंडर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सॉल्यूशन ऑफ silver chloride, hydrogen chloride, silver nitrate, lead nitrate. In heavy metal limit test, the standard is prepared by using solution of lead nitrate. Option D will be a correct answer. अभी आप मुझे बताएंगे नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर। क्लोराइड्स की लिमिट टेस्ट में यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड। देन डिथिजोन इज यूज्ड एज ए रिएजेंट इन द लिमिट टेस्ट फॉर। डिथिजोन इज यूज्ड एज ए रिएजेंट इन द लिमिट टेस्ट फॉर, इसका हो जाएगा लेड। देन थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर। थायोग्लाइकोलिक एसिड लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। देन सल्फेट्स के लिमिट टेस्ट में यूज करते हैं बेरियम क्लोराइड। देन अभी आप मुझे बताएंगे गटजेट टेस्ट इज लिमिट टेस्ट फॉर। गटजेट टेस्ट किसके लिए होता है? तो ये होता है आर्सेनिक के लिए। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए होता है गटजेट टेस्ट एंड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड्स, सल्फेट्स एंड आयरन आर कैरिड आउट इन, तो ये होता है नेस्लर सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीडोट्स आर यूज्ड इन डैश। एंटीडोट्स आर यूज्ड इन डैश, कफ, पॉइजनिंग, वोमिटिंग, एसिडिटी। तो एंटीडोट्स किसके लिए यूज करते हैं? तो ये यूज करते हैं पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं एंटीडोट्स का। ठीक है, अभी हम देखेंगे कौन से पॉइजनिंग के लिए कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं। तो एसिटामाइनोफेन के पॉइजनिंग के लिए क्या यूज करते हैं? तो एसिटामाइनोफेन के लिए यूज करते हैं एन एसिटाइल सिस्टीन। देन हेपेरिन के लिए प्रोटामाइन सल्फेट यूज करते हैं हेपेरिन पॉइजनिंग के लिए। वारफेरिन के लिए विटामिन के। देन साइनाइड, तो साइनाइड पॉइजनिंग में यूज करते हैं सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थियोसल्फेट। देन बेंजोडाइजेपाइन्स, फ्लूमाजेनिल
फ्लूमाजेनिल यूज करते हैं बेंजोडाइजेपाइंस के पॉइजनिंग में। देन आयरन पॉइजनिंग, डेफोरोक्सामाइन, देन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, प्रेलिडॉक्सामाइन एंड लेड पॉइजनिंग में डाइमरकैप्रोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथायरॉयडिज्म इज ड्यू टू लैक ऑफ डैश। हाइपोथायरॉयडिज्म इज ड्यू टू लैक ऑफ डैश, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और आयोडीन। तो हाइपोथायरॉयडिज्म किसके डेफिशिएंसी से होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, आयोडीन। हाइपोथायरॉयडिज्म इज ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन। आयोडीन के डेफिशिएंसी से होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। और हाइपोथायरॉयडिज्म से बच्चों में क्रिटिनिज्म होता है और एडल्ट्स में मिक्सोडेमा होता है ड्यू टू डिक्रीज इन थायराइड हार्मोन। एंड थायराइड हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। ये T3 होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 होता है थायरोक्सिन एंड ये होता है कैल्सिटोनिन। एंड हाइपोथायरॉयडिज्म से बच्चों में क्रिटिनिज्म होता है एंड एडल्ट्स में होता है मिक्सोडेमा। एंड हाइपरथायरॉयडिज्म से होता है ग्रेव्स डिसीज। ड्यू टू इंक्रीज इन थायराइड हार्मोन की वजह से होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, ग्रेव्स डिसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a test for purity? Which of the following is not a test for purity? इनमें से कौन सा टेस्ट फॉर प्यूरिटी नहीं है? नॉट ए टेस्ट फॉर प्यूरिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के क्वांटिटी ऑफ सैंपल। तो ये होता है क्वांटिटी ऑफ सैंपल। क्वांटिटी ऑफ सैंपल इज नॉट ए टेस्ट फॉर प्यूरिटी। बाकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये तीनों आते हैं टेस्ट फॉर प्यूरिटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज एन इनहेलेशनल डोसेज फॉर्म? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज एन इनहेलेशनल डोसेज फॉर्म? इनमें से कौन सा इनहेलेशन डोसेज फॉर्म है? टिंचर, कैप्सूल्स, एरोसॉल्स के सपोजिटरीज। तो इनहेलेशन डोसेज फॉर्म्स में आते हैं एरोसॉल्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एरोसोल होता है इनहेलेशनल डोसेज फॉर्म। अभी आप मुझे बताएंगे द डीप ट्यूब इन एन एरोसोल कंटेनर इज मेड फ्रॉम। द डीप ट्यूब इन एन एरोसोल कंटेनर इज मेड फ्रॉम। पीईजी से बना हुआ होता है द डीप ट्यूब इन एन एरोसोल कंटेनर। देन एरोसोल्स में कौन से प्रोपेलेंट यूज करते हैं? एरोसोल्स में कौन से प्रोपेलेंट यूज करते हैं? तो ये होते हैं डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, देन ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन एंड डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो इथेन। ये होते हैं प्रोपेलेंट यूज्ड इन एरोसॉल्स। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन एंड डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो इथेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स दैट आर ऑब्टेन्ड इफ प्रिस्क्राइब्ड आर नोन एज। ओटीसी ड्रग्स, फिजिशियन सैंपल्स, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के प्लेसिबो। तो ये होते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं ड्रग्स दैट आर ऑब्टेन्ड इफ प्रिस्क्राइब्ड। ये होते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। ठीक है, और अभी शेड्यूल बताइए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का। तो इसके लिए होता है शेड्यूल एच। शेड्यूल एच होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए। ठीक है, देन ये प्लेसिबो मीन्स, प्लेसिबो लैटिन टर्म होती है टू प्लीज। टू प्लीज मीन्स प्लेसिबो। Next question, unexpected drug responses which cannot be predicted in individual recipients are defined as. Unexpected drug responses which cannot be predicted in individual recipient are defined as idiosyncrasy, teratogenicity, hypersensitivity और anaphylaxis. तो unexpected drug responses कौन से होते हैं which cannot be predicted? तो ये होते हैं इडियोसिंक्रेसी में। ऑप्शन ए, इडियोसिंक्रेसी होता है अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिस्पॉन्सेस विच कैनॉट बी प्रेडिक्टेड। देन व्हाट इज टेराटोजेनिसिटी? टेराटोजेनिसिटी क्या होता है? तो द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मेलिटीज और डिफॉर्मिटीज। द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मेलिटी इज कॉल्ड टेराटोजेनिसिटी। देन व्हाट इज हाइपरसेंसिटिविटी? हाइपरसेंसिटिविटी क्या होता है? तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शन विच इजंट रिलेटेड टू ए डोज और टू ए फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग। अनवांटेड रिएक्शन होता है जो फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी या डोज ऑफ ड्रग से रिलेटेड नहीं होता। देन व्हाट इज एनाफाइलेक्सिस? तो एनाफाइलेक्सिस होता है ए सीवियर पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन दैट कैन ऑकर विद इन सेकंड्स और मिनट्स। A severe potentially life-threatening allergic reaction that can occur within seconds.
एक और डेफिनेशन पूछी जाती है टॉलरेंस की। टॉलरेंस क्या होता है? तो टॉलरेंस होता है ए मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग टेकिंग डेज और वीक्स टू डेवलप। यह होता है टॉलरेंस, ए मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग टेकिंग डेज और वीक्स टू डेवलप। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश लार्जेस्ट ऑफ द लिम्फेटिक ऑर्गन्स, डैश लार्जेस्ट ऑफ द लिम्फेटिक ऑर्गन्स, बोन मैरो, स्प्लीन, टॉन्सिल और थाइमस। तो स्प्लीन होता है लार्जेस्ट ऑफ द लिम्फेटिक ऑर्गन्स, लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन होता है स्प्लीन। अभी आप मुझे बताएंगे द फीटल लाइफ आरबीसीज आर फॉर्म्ड बाय, द फीटल लाइफ आरबीसीज आर फॉर्म्ड बाय, तो इसका होता है स्प्लीन। द फीटल लाइफ आरबीसीज आर फॉर्म्ड बाय स्प्लीन। देन आरबीसीज कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? तो आरबीसीज आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो। आरबीसीज का लाइफ स्पैन क्या होता है? तो 120 डेज होता है आरबीसीज का लाइफ स्पैन। देन ये थाइमस क्या होता है? तो थाइमस होता है साइट ऑफ टी सेल मैचुरेशन, साइट ऑफ टी सेल मैचुरेशन होता है थाइमस। एंड टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन थाइमस ग्लैंड, टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन थाइमस ग्लैंड, ठीक है। देन लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थाइमस, स्प्लीन, लिम्फ एंड लिम्फ नोड्स, एंड इनमें लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन होता है स्प्लीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोजिटरी इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन इन, सपोजिटरी इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन इन सबलिंगुअल, वजाइना, नॉस्ट्रिल्स, ईयर। तो सपोजिटरी इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन इन वजाइना, ऑप्शन बी वजाइना। एंड वजाइनल सपोजिटरीज को बोलते हैं पेसरीज, वजाइनल सपोजिटरीज होती है पेसरीज, ठीक है। Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.